जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप लोग पूरी एनर्जी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रश्नावली को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आज के क्लास में जहां तक हम कोशिश करेंगे इस प्रश्नावली को पूरा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास को थोड़ा लंबा ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इस पूरी ही प्रश्नावली को आज के क्लास में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है या बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। क्या कह रहा है, ध्यान देना। पहले पार्ट में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। फिर कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उस भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे इस सवाल को ध्यान रखना हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है कि एक घोड़ा है और उस घोड़े को, ध्यान रखना, कोई एक वर्गाकार घास का मैदान है। वर्गाकार घास का मैदान तो आप समझ में कहते हैं। अरे भाई देखिए ध्यान से, एक ऐसा कोई क्या है, ये मैदान है, ठीक ना। आप वर्ग का मतलब तो समझ में करते हैं, जितना लंबा उतना ही चौड़ा। अब समझो ये क्या है, एक वर्गाकार घास का मैदान है। इसका ये कोना है, यहाँ पे खूंटे से एक खूंटा गाड़ करके क्या कर दिया जाता है, एक घोड़े को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब कितनी मीटर लंबी रस्सी लगा दिया जाता है। इस लंबी रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर। रस्सी की लंबाई कितना रखा गया है, 5 मीटर। तो घोड़ा मान लो इसी हिसाब से क्षेत्रफल चर पाएगा, इतना घास चर पाएगा। समझ में कि नहीं? तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे आर का मान आपको कितना मिल जाएगा, 5 दे ही दिया है, यानी रस्सी की लंबाई 5 हो गई। और यहाँ पे थीटा आपको कितना दे दिया है, 90 दे दिया है। इसके बाद ध्यान देना, घोड़े, ध्यान रखना, रस्सी की लंबाई में क्या कर दिया जा रहा है, वृद्धि कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। 5 के बजाय अब रस्सी कितने की हो जा रही है, 10 की हो जा रही है। अब इतना घोड़ा घास का क्षेत्रफल चलेगा और लंबाई कितनी है, आर बराबर कितना हो जा रहा है, 10 मीटर। लेकिन याद रखना, थीटा तो 90 ही रहेगा और आर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 का निकालने के बाद एक बात याद रखिएगा भाई, 5 मीटर वाला घोड़वा तो घसिया चर चुका है, तो 10 मीटर का निकाल के जो आएगा उसमें से 5 मीटर वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, शुरू करते हैं, हमें दिया क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। आर बराबर कितना दे दिया है, 5 मीटर, या R1 बराबर समझ लीजिए कितना दे दिया है, 5 मीटर। और ध्यान देना R2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। थीटा बराबर कितना, 90। पहला पार्ट हम जब सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट में क्या करा, वो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। भाई 5 मीटर लंबी रस्सी लिए है ना भाई, ये देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे घोड़े द्वारा 5 मीटर लंबी रस्सी होने पर चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, वही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान भाई आपको बता दिए 90 दिया ही है, क्या लिख देंगे, 90 बटा 360। पाई का मान 22 बटा क्या होता है, 7 होता है। और गुणे आर का मान 5 है, क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5। ध्यान देना, अब एक जीरो से एक जीरो क्या जाएगा, कट जाएगा। 9 एक कम 9, 9 चौक को 36, 4 से काट देंगे, 2 दूना 4। और ध्यान रखना इसको काट देंगे तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब गुणा कर देंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, तो 11 गुणे 5 कर देंगे, 11 पचे 55, 55 का 5 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 275।
और ध्यान देना 7 दूनी 14, नीचे 2 बचा है, 7 दूनी 14। अब ध्यान देना इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इन दोनों को काट देंगे तो ध्यान रखना 14 एकम 14 और इसको काट देंगे, टोटल आ जाएगा निकल के 19.64। 19 कितना आ जाएगा 64, इतना मीटर स्क्वायर। अगर आपको काटने नहीं आ रहा ना तो 14 से काम करिएगा, ऐसे 14 लिख करके और 275 कितना दिया है 275 इसी में भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। भाई देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या करा है, चले जा सकने वाले भाग में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग में वृद्धि कर दी गई यानी r बराबर कितना हो गया है 10 हो चुका है, तो लिखेंगे इसलिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसी फार्मूला से लगाएंगे, तो लिखेंगे इसी फार्मूला से। अब ध्यान देना सामने क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 है तो क्या लिख देंगे 90 बटा 360 और गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 10 है तो 10 गुणे 10। अब ध्यान देना कुछ करना नहीं है, 9 एक कम 0 से गया, 9 कम 9 और 9 चौका 36। अब सिंपल देखो आसानी से क्या कर देना है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे इसको काटोगे आएगा 3.14, कितना आएगा निकल के 3.14। अब ध्यान देना 10 यानी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100 और ध्यान देना तो कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 10 का 10 में गुणा हो जाएगा 100, अब बटे 4 है तो क्या लिख देंगे 4। ऊपर बता रहे हैं ध्यान देना गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 314/4। ध्यान देना इसको क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 दूना 2 एक कम 2, इसको मिल जाएगा, ध्यान रखना 2 एक कम 2, एक इसको मिल जाएगा 2 पचे 10, एक बचेगा, एक इसको मिल जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दीजिएगा, ध्यान देना 2 सत्ते 14 कितना बचेगा, एक बचेगा, वही 7 था, ध्यान देना एक कितना बचेगा, एक बचेगा और एक इसको मिल जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 78 कितना आ गया निकल के 5, तो लिखेंगे कितना आ गया 78.5 मीटर। लेकिन इतने पे नहीं चल रहा है घोड़ा, अरे पहले तो इतना चल चुका है ना, 5 मीटर वाली त्रिज्या का घसिया तो चल चुका है, तो लिखेंगे बाद में घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ध्यान देना तो क्या निकालेंगे 78.5 और माइनस क्या कर देंगे, पहले कितना चल रहा था 19.64, आप घटा दीजिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। इसके बाद ध्यान रखना 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8 और दशमलव कितना 17 में से 9 जाएगा 9 8 17 और 58.86 मीटर स्क्वायर, इतने भाग पे क्या करेगा घोड़ा घास चर सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9वां है उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9वां ध्यान देना क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है उसको चांदी के तार से क्या किया जाना है, बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शा दिया गया है। देख लो आकृति सामने दिखाई भी दे रही होगी आपको। अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें इसमें चांदी के तार की कितनी लंबाई लगी है उसको निकालना है, ध्यान देना, और इसमें ध्यान रखना ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे बता दे रहे हैं, अभी निकल जाएगा ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक मान लीजिए ये क्या है, एक चांदी के तार का ये क्या है समझ लीजिए,
वृत्ताकार ब्रूच है। ये चांदी के तार का क्या है, वो वृत्ताकार ब्रूच है जिसको बनाना था, ठीक है। अब ये ब्रूच है, इस ब्रूच को ध्यान रखना 5 ठो व्यास से बनाना है। कितने बराबर व्यास हैं इसके, 5 व्यास हैं भाई। 1 2 3 4, ठीक। और ध्यान दीजिएगा ये क्या आ जाएंगे, 5। अब हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक भाग का क्या ज्ञात करना है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब समझो, ध्यान देना कि व्यास, ध्यान रखना दिया क्या है हमें, जो व्यास है, व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। व्यास आपको दे दिया है 35 मिलीमीटर। आप क्या ज्ञात कर लीजिएगा, 2 पाई आर वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको क्या निकल जाएगी, परिधि, यानी है जो नीलाहवे को बनाने में तरवा लगा है ना, इस तार की लंबाई निकल जाएगी। इस तार की लंबाई जैसे निकलेगी वैसे भाई एक व्यास की लंबाई कितना है, 35। एक व्यास की लंबाई कितनी दिया है, 35 मिलीमीटर दिया है ना। तो ऐसे ही 5 व्यास लगे हैं, तो 35 गुणे क्या कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा। पांचों व्यास की लंबाई क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा भाई, 2 पाई आर पे रख देंगे, 2 गुणे पाई का मान 22/7, और गुणे, ध्यान देना आर का मान क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास 35 दिया है, 2 से भाग कर देंगे, आधा हो जाएगा। 2 से देखो 2 क्या जाएगा, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 35 और 22 का गुणा कर दीजिएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 110 मिलीमीटर। तो ध्यान रखना ये जो परिधि है निकल के आ गया, नीलावे वाले की लंबाई कितना आ गया, एक, कितना आ गया, 110 मिलीमीटर। तो इसलिए लिखेंगे व्यासों की लंबाई, भाई व्यास की भी तो लंबाई निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे व्यास में लगे तार की लंबाई। अब व्यास में लगे तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तार, एक तार की लंबाई, समझा कि नहीं, यानी व्यास अगुणे 5। ध्यान देना, एक व्यास की लंबाई कितना दिया भाई, 35 दिया है। अब तो गुणा कर देगा, 5 25 के 5 और 5 3 15, 15 में हासिल 2 जोड़ देंगे 17, कितना जाएगा, 175 मिलीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, भाई कुल तार की लंबाई कितना, 110 प्लस 175, टोटल निकल के आ जाएगा कितना, 285 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 285 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 से भाग कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, समझना बात को, निकल के आ गई कुल तार की लंबाई, हमें कितना निकल के आ गई, मिलीमीटर में निकल के आ गई, कितने तार हैं। अब ध्यान देना हमें क्या निकालना है, वृत्त, इसके ध्यान रखना हर एक खंड का क्षेत्रफल, जितने खाने हैं हर खाने का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। भाई जो ये व्यास है, इन व्यासों से इसको 10 बराबर खानों में काटा गया है। ये ध्यान रखना, ये जो वृत्ताकार ब्रूच है, इस ब्रूच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है ना। तो ध्यान रखना इस वृत्ताकार ब्रूच, ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा भाई, टोटल तो 360 का बनेगा ना, टोटल कितने का बनेगा, 360 का। तो इसको 10 बराबर भाग में काटा गया है ना, तो अगर 10 से भाग कर देंगे तो एक वाले भाग में कितने ठीठा बन रहा है, यानी कितने अंश का कोण बन रहा है पता चल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ध्यान रखना हमें थीटा का मान ज्ञात करना भाई, तो लिखेंगे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 360/10। 10 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कुल कोण कितना है 360 बटे खानों की संख्या, या तो लिख ही दे रहे हैं भाई। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण की, ध्यान रखना कोण की माप, यानी टोटल कुल कोण की माप, यानी पूरे कोण की माप, अब बटे खानों की संख्या, या खानों की संख्या। तो कोण की माप ध्यान रखना, पूरे कोण की माप कितना है 360, और खानों की संख्या कितनी है 10। 0 से 0 उड़ गया, कितना गया निकल के, थीटा बराबर कितना आ गया 36। थीटा बराबर कितना आ गया 36, ठीक ना। तो एक खाने में कितने अंश का कोण बन रहा है 36 अंश, तो लिख लेंगे इसलिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, यानी एक भाग का क्षेत्रफल बराबर एक भाग का क्षेत्रफल
एक भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? त्रिज्यखंड है भाई, देखो एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल बनता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, थीटा का मान कितना है? 36। थीटा का मान कितना है? 36 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें तो आर का मान ध्यान रखना 35/2, 35/2 क्या लिख देंगे? 35/2 गुणे 35/2। अब ध्यान दीजिएगा 36 से कम 36, 36 से कम 36 यानी 10 आ जाएगा, काट देंगे। और ध्यान दीजिएगा इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22। इसको 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 पचे 35। 5 से काट देंगे, ध्यान देना कितना आ जाएगा? 5 से इसको काट देंगे हम लोग तो 5 दूना 10 और ये 5 एकम 5। तो गुणा कर दीजिएगा 11 और ध्यान रखना ऊपर क्या बचा? केवल 11 और 35 बचे। तो 11 और 35 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 पचे 55 के 5 और 11 3 33, 33 में से 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 38। अब बटा 2 दूना 4, इतना ध्यान रखना, इतना मिलीमीटर। अब इतना मिलीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे इसी से इसको भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा और भी ज्यादा छोटा आ जाएगा। जैसे काट देंगे 4 एकम 4, 4 नवा 36, 2 इसको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। और फिर 4 छक 24, दशमलव लगा देंगे, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आंसर कितना? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो चाहे इस तरीके से आप आंसर निकाल लीजिएगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 96.25 मिलीमीटर। तो हर भाग भाई बराबर है, इसलिए प्रत्येक भाग का आंसर, प्रत्येक भाग का जो है क्षेत्रफल कितना आएगा? इतना ही निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से सवाल क्या हो जाएगा? लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10वां कैसे लगे। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? एक छतरी के, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है? कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कोई छतरी है, छाता तो देखे ही हो, उसमें कितने ताने हैं? 8 ताने, यानी 8 तो तीरियां हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, हर तीर कितनी दूरी पर लगी हुई है? बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में आपको दिखाई भी दे सकता है। कह रहा छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना, कौन सा वृत्त मानना है? सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करके बता दें। अब ध्यान देना, छाता तो आप देख ही चुके होंगे भाई। मान लेते हैं ये कोई क्या है भाई, सपाट वृत्त मानने के लिए कहा है, तो हम सपाट वृत्त भाई देखो ऐसे मान लेते हैं इसको, ये क्या है? एक सपाट वृत्त है। सपाट वृत्त मान लिए। इसको कितने भागों में काट दिया है? 8 में। देखो एक दो भाग में काट दिए, कितना भाग हो गया? 4 भाग हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अभी कितने भाग हो गए इसके? 8 भाग हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना, इसमें क्या दिया है? आर बराबर हमें कितना दिया है? आर बराबर 45 सेंटीमीटर दे दिया है। आर बराबर कितना दिया? 45 सेंटीमीटर। थीटा हमें दिया नहीं है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? पूरे कोण की माप, पूरे कोण की माप अब बटे खानों की संख्या। पूरा कोण कितना है? ध्यान रखना 360 और खानों की संख्या कितनी है? 8। तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूरे कोण की, पूरे कोण की माप अब बटे खानों की संख्या। अब पूरे कोण की माप कितना भाई? एक वृत्ताकार है तो वृत्त का 360 बनता है, इसलिए लिख देंगे 360। अब बटे खाने कितने इसमें? 8, तो क्या डाल देंगे? 8 काट दीजिएगा 8 से, ठीक ना? कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, कितना बचेगा? 4, 4 इसको मिल जाएगा, 8 बचे 40 यानी 45 अंश। ध्यान रखना कोण कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का। कितना आ गया हमारा? 45 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो बताओ
एक तान ए हो गई, एक तान ए हो गई। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 45 अंश। आर का मान कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है भाई, फट दे निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पढ़ा ही है, तो लिख देना भाई, त्रिज्याओं से ही मिलकर बना है तो त्रिज्यखंड का लगेगा। तो लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर। तो दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, थीटा बटा 360 गुणे पाई स्क्वायर। तो देखो अब थीटा का मान हमें कितना दिया है भाई, थीटा का मान 45 निकाल लिए तो क्या लिख देंगे 45 अब बटे 360 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा 22 बटा 7 गुणे आर का मान भाई 45 है तो क्या लिख देंगे 45। कर दो, धड़ाक से निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या करना, काट देंगे इसको, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5 नवा 45। अब 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, ध्यान देना 5 सत्ते 35, एक इसको मिल जाएगा 5 दूना 10। इसको 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, क्या आ जाएगा 9 एक 9 से काट देंगे, 9 एक कम 9, 9 अठे 72, 2 से काट देंगे 2 दूना 2 चौक को 8 और ये 11 दूनी कितना आ जाएगा 22। अब ध्यान देना आगे बढ़ चलेंगे तो 11 और 45 दिख रहे हैं, 11 45 का क्या कर देंगे गुड़ा। तो 11 45 का जब हम गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार देखने के बाद ना आपको डाउट नहीं रह जाएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी आपको क्वेश्चन समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना कि कार है, कोई कार है मान लेते हैं, तो कार का जो शीशा है उसके शीशे पर वाइपर लगा रहता है, ऐसे डंडी देखते हो, डंडी ऐसे घूम घूम के बरसात और साथ में साफ करती है, उस डंटिया को हम लोग क्या बोलते हैं वाइपर। तो मान लेते हैं कि ये जो डंटिया है, इस डंटिया की लंबाई कितना दिया है, इस डंटिया की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। इस डंटिया की लंबाई कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। ये कितना अंश के कोण पर, हाई से करके हाई से कितना घूमती है 115 अंश के कोण तक, कितना घूम जाती है 115 अंश के कोण तक घूम के क्या कर देती है सफाई कर देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कह रहा है कि एक दाइन में एक कितने क्षेत्रफल को क्या कर देती है साफ कर देती है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दे दिया 115 अंश। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। तो भाई कितना क्षेत्रफल ज्ञात कर साफ करती है, तो साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वाइपर द्वारा द्वारा साफ किया जा सकने वाले साफ किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, थीटा हमें कितना दे दिया है 115, तो क्या लिख देंगे 115 बटा 360 है तो 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 और गुणे आर का मान 25 है तो 25 गुणा 25 कर दीजिएगा ध्यान से। अब देखो क्या करना है, 5 से काटेंगे, किससे काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, इसको कितना मिल जाएगा एक मिल जाएगा 5 तिहाई 15, इसको भी ध्यान से काट दीजिए 5 से, कितना 35 10 हो जाएगा 72 आ जाएगा। अब
क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर कर लेंगे, नीचे का गुणा कुल नीचे कर ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर क्या क्या दिया है, ऊपर दिया है 23, 22, 25, 25, तो इन सबका गुणा कर देना। ऊपर सबका गुणा करेंगे तो आएगा 31, 62, 50। ऊपर का कुल गुणा कर देना, आएगा 31, 62, 50। नीचे गुणा करेंगे, देखो 7 दूनी 14 के 4, 7 सत्ते 49, 1 50। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद इनको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे काट देंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 से क्या करेंगे, काट देंगे, आ जाएगा कितना निकल के, 2 दूना 4, एक इसको मिल जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से इनको भी काट दो, कितना आ जाएगा, ध्यान से ध्यान देना, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक इसको मिल जाएगा, 2 पचे 10, एक इसको मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक इसको मिल जाएगा, 2 पचे 10। अब कटेगा नहीं, ध्यान देना कितना आ जाएगा, 15, 81, 25, अब बटे कितना, 252। इनको काट दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के क्या आ जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एकदम आसानी से ऐसे ही क्या आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। आगे का भी जो क्वेश्चन है सब इसी तरीके से लग जाएंगे, आप लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली प्रश्नावली के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि समझो ये मान लो क्या है, कोई जहाज है। अब ये इसके नीचे क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है। तो इसके नीचे एक कोई लाइट लगी रहती है, एक लाइट होती है जो क्या होती है, वो क्या होता है कि किरण फैलाती है। और उस किरण की वेव क्या होती है ना, कि जो चट्टान होती है उससे टकरा करके जब वापस आती है तो जहाजों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ बड़ी बड़ी क्या है, चट्टान है। इससे वहां से क्या किया जाता है, जहाजों को घुमा लिया जाता है। तो समझो कि ये क्या कितने अंश के कोण पर फैलाती है, ऐसे फैलाती है। कितना अंश का कोण, 80 अंश के कोण पर। और कितनी दूरी तक फैलाती है, तो 16.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा ध्यान रखना, एक त्रिज्या इसकी ये हो जाएगी, एक त्रिज्या ये हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। तो दो त्रिज्याओं के बीच का अगर निकालना है तो हमें क्या पता है, त्रिज्यखंड के वाले फार्मूले पे रख देंगे। आर बराबर आपको कितना दे दिया है, 16.5 किलोमीटर। और थीटा बराबर कितना दे दिया है, तो थीटा बराबर कितना दे दिया है, 80। थीटा बराबर कितना दे दिया है, 80। किस फार्मूला पे रखिएगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर वाले पे। थीटा कितना है, 80 है, तो क्या आ जाएगा, 80 बटा 360 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आगे के 2 क्वेश्चन भाई बच रहे हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हो जाएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, अगले क्लास में करवा देंगे। नहीं तो बाकी अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।